बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इवेपोरेशन। क्या होती है ये इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर, इसमें क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आज हमने जानना है। तो सबसे पहले इवेपोरेशन को देखते हैं। इवेपोरेशन क्या होती है? तो बेसिकली क्या है, द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन एंड इट इज़ कंटिन्यू एट ऑल टेम्परेचर। पहले इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। उसने लिखा हुआ है द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड। लिक्विड कोई भी लिक्विड हो सकता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का चेंज हो जाना। किस में चेंज होना है? इनटू इट्स वेपर्स, अपने वेपर, उसी जो लिक्विड है उसी के वेपर्स में चेंज हो जाना इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। एंड इट कंटिन्यू एट ऑल टेम्परेचर, और ये कोई भी टेम्परेचर हो, इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है यह हर टेम्परेचर के ऊपर मौजूद रहता है। जैसा कि हम बात करें, वाटर की बात करें, तो वाटर जो होता है ये किसी भी टेम्परेचर के ऊपर इवेपोरेट हो रहा होता है। आप देख सकते हैं, सर्दी का मौसम हो, टेम्परेचर कम हो, या गर्मी का मौसम हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो ये अफेक्ट होता है। ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा इवेपोरेशन ज़रूर होती है, लेकिन ये इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है ये किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो है वो कंटिन्यू रहता है। अब ये इवेपोरेशन होती कैसे है? देखें, जो बेसिकली हमारे पास कोई भी लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हम जानते हैं कि कंटिन्यूसली रैंडम मूवमेंट में रहते हैं। अब जब वो मूव करते रहते हैं तो उनकी काइनेटिक डेफिनेटली उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। अब कुछ की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, कुछ की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। अब जो ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं कि द molecules of the liquids collide among themselves and with the walls of the vessel and also with the surface of the liquid। जो भी आपके पास लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में भी टकराते हैं, वॉल्स के साथ भी टकराते हैं, और जो वाटर या कोई भी लिक्विड है उसकी जो सरफेस है उसके साथ जब टकराते हैं तो ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से वो यहाँ से स्कैप होकर ऊपर निकल जाते हैं। अब जब वो ऊपर निकलते हैं तो बेसिकली वो इवेपोरेट हो चुके होते हैं। इस तरह कोई भी आपके पास लिक्विड है तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट जो है हर लिक्विड का डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इवेपोरेशन की अभी सिर्फ बात कर रहे हैं। तो इवेपोरेशन का प्रोसेस जो होता है ये किसी भी टेम्परेचर के ऊपर कैरी होता है, और ये किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो है इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ हमारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, वाई इवेपोरेशन काज कूलिंग। जो इवेपोरेशन है इससे ठंडक पैदा क्यों होती है? तो इसको ज़रा अच्छे से समझिएगा। जो हमारे पास लिक्विड होता है उसके, जैसा कि अभी हमने बात की है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कंटिन्यूसली जो है वो रैंडम मोशन में होते हैं और इनमें काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। तो क्या होता है, जब भी अगर हम अपने स्किन की बात करें, सर्दी के मौसम में हम या गर्मी के मौसम में जब हम नहाने के बाद पंखे के नीचे आते हैं या हम वैसे बैठे हुए होते हैं तो हम थोड़ी थोड़ी ठंडक फील करते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है? बेसिकली इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। जो ज़्यादा एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं, काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं, वो इवेपोरेट हो रहे होते हैं। अब पीछे जो बाकी बच जाते हैं उनकी एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी, वो लोअर काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब होता क्या है, जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्कैप हो चुके होते हैं, तो लोअर एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एनर्जी उनको चाहिए होती है। अब वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी टेम्परेचर जो होता है, बॉडी में से टेम्परेचर को सक करते हैं। जब वो बॉडी में से टेम्परेचर को सक करते हैं तो बेसिकली उसी वजह से हमें जो है वो ठंडक फील होती है, और यही रीज़न है कि इवेपोरेशन जो है ये एक ठंडक पैदा करने वाला प्रोसेस है। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस को, जैसा कि सरफेस एरिया है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, टेम्परेचर है। इनके ऊपर भी इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे। वन बाय वन हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो है अफेक्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सरफेस एरिया है। इवेपोरेशन का प्रोसेस जो होता है ये सरफेस एरिया ज़्यादा होने पे ज़्यादा होता है।
डेफिनेटली एक क्लोज वेसल है, आपके पास कोई बर्तन है जिसमें आपने पानी रखा हुआ है, वो छोटा बर्तन है तो उसमें से इवेपोरेशन कम होगी। अगर वो खुले मुंह वाला बर्तन है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा बर्तन है, तो उसमें सरफेस एरिया जो होता है लिक्विड का वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास पॉसिबिलिटी होती है कि वो स्कैप हो सकें, इवेपोरेट हो सकें। तो यही वजह है कि सरफेस एरिया जब ज़्यादा होगा तो उससे इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और अगर कम होगा तो उससे इवेपोरेशन जो है वो कम होती है। नंबर 2 हमारे पास है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब कुछ लिक्विड्स जो होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, कुछ जो होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो वीक होती हैं। तो जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी उनकी इवेपोरेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी और आसानी के साथ वो क्या होंगे, इवेपोरेशन हो सकती है। अब जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी तो उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान बने हुए बॉन्ड जो है इतनी आसानी से टूट नहीं पाएंगे, तो इस वजह से वो इवेपोरेशन का प्रोसेस जो होता है वो अब कह सकते हैं कि इवेपोरेशन जो है वो कम होती है। तीसरा हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर कम हो तो इवेपोरेशन कम होती है। जैसे कि अभी हमने बात की है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होती है, इवेपोरेशन बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, इसकी रीज़न क्या है? इसके रीज़न ये है कि जब आप किसी भी लिक्विड को हीट करते हो, उसको जो है एनर्जी फ्राम करते हो, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो काइनेटिक एनर्जी पहले कम थी वो काइनेटिक एनर्जी जो है ना मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो डेफिनेटली वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं। तो यही एक रीज़न है कि जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ करती है तो उनका सरफेस के साथ टकराने का अमल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स बढ़ती जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहती है और इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है फास्टर एंड फास्टर होता रहता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस को। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। इवेपोरेशन प्रोसेस में अगर किसी किस्म का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। जो वेपर प्रेशर है इसके बारे में भी हम जानेंगे और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आज का लेक्चर जो है वो इतना ही है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।